तड़प तड़प कर मरते हुए देखा, उन क्षणों में भी उस मां के हृदय में वही बात गूंज रही थी, प्रभु आपके साथ है। और इस बात ने उन्हें सामर्थ्य दिया ताकि वे अपने बेटे को मरते हुए देख पाए, प्रभु आपके साथ है। बशर्ते कि हमें इस बात का एहसास हो, इस बात की याद हो कि प्रभु हमारे साथ है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 में उसके वाक्य 10 से याकूब के बारे में पढ़ने को मिलता है। हम पढ़ते हैं कि एक बार रात के समय याकूब एक अनजान स्थान पर सो रहा था और रात के अंधेरे में याकूब ने एक सुंदर दृश्य, एक सुंदर सपना देखा। एक सीढ़ी धरती से लगी हुई थी, उसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंच गया था और याकूब ने देखा कि स्वर्गदूत सीढ़ी के सहारे उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। और याकूब को यह आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी प्रतिज्ञा तेरे सामने प्रकट ना हो जाए, ना पूरी हो। वचन में बताता है कि याकूब नींद से जाग उठा। याकूब नींद से जाग उठा और ये कहा, हाय, ये स्थान कितना भव्य है, श्रद्धाजनक है, यहां ईश्वर का निवास है और मुझे इसका एहसास नहीं था, मुझे ये नहीं मालूम था। बहुत सुंदर वचन है। वचन हमें बताता है कि याकूब नींद से जाग उठा। मेरे प्रिय मित्रों, ईश्वर के सानिध्य को महसूस करने के लिए हम सबको नींद से जागने की जरूरत है। प्रभु हमारे चारों ओर है, प्रभु हमारे साथ है, लेकिन उनके सानिध्य को महसूस करने के लिए हमें नींद से जागने की जरूरत है। हम में से अधिकतर लोग अब भी ईश्वर के सानिध्य के लिए जगे हुए नहीं हैं। याकूब ने कहा, ये मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु यहां है, ईश्वर यहां है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में प्रभु का वचन कहता है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूं। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, हे याकूब, जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, जिसने तुम्हें गढ़ा है, वही प्रभु कहता है, डरो नहीं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। डरो नहीं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। जब तुम समुद्र पार करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जीवन के विभिन्न प्रकार के समुद्र, आर्थिक संकट के समुद्र, कर्ज के समुद्र, पारिवारिक समस्याओं के समुद्र को पार करते समय प्रभु कहता है, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सिर के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन जलधाराएं तुम्हें बहा के नहीं ले जाएंगी। जब तुम आग पर चलोगे, जब तुम खतरों से गुजरोगे, खतरनाक परिस्थितियों से गुजरोगे, जोखिमों से गुजरोगे, प्रभु कहते हैं, ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेंगी। ये तुम्हारे परम पावन उद्धारक की वाणी है। मेरे प्रिय मित्रों, अपने अतीत की ओर मुड़कर देखिए। अपने जीवन में कितनी ही बार आपने सोचा कि मैं डूब गया, मैं खत्म हो गया, लेकिन हर बार प्रभु हमारे साथ रहे। कुछ दिन पहले मैं अपनी दीदी से मिलने गया था। वो अपनी पारिवारिक समस्याएं मुझे बता रही थी। उनको सुनने के बाद मैंने उनसे कहा, अतीत को याद करो। आपके जीवन में कितनी ही विपत्तियां आई थी, कितने दुख आए थे, लेकिन प्रभु ने आपको बचाए रखा। क्यों भूल जाती है? ईश्वर को धन्यवाद दो। अंग्रेजी में एक सुंदर कहानी है जो कभी कभी आपको दीवारों पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है, एक बार मुझे एक सपना हुआ।
और मैंने देखा सपने में कि मैं और प्रभु एक साथ समुद्र के तट पर चल रहे थे। और जो ही हम समुद्र के तट पर चल रहे थे, मुझे अपने अतीत की घटनाएं याद आई। मैं बार बार मुड़ के देखता था। मैंने देखा कि 4 पद चिन्ह हैं, लेकिन जब जीवन के कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, उन क्षणों में मैंने मुड़कर देखा तो मुझे सिर्फ 2 पद चिन्ह दिखाई दिए। मैंने प्रभु से शिकायत किया, हे प्रभु, मेरे जीवन की उन कठिन परिस्थितियों में तूने मुझे क्यों त्याग दिया? मुझे प्रभु की आवाज सुनाई दी। प्रभु ने कहा, पुत्र, जब तुम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे और तुम्हें वे 2 पद चिन्ह दिखाई दिए, वे तेरे पद चिन्ह नहीं थे बल्कि मेरे पद चिन्ह थे, क्योंकि उन क्षणों में मैंने तुमको अपने कंधे पे बैठाया था। मेरे प्रिय मित्रों, वास्तव में यह सत्य है। हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रभु हमें अपने ऊपर उठा लेता है, हमें त्यागता नहीं है, हमें छोड़ता नहीं है। मुड़कर देखिए, अतीत की ओर देखिए, आपको ये देखने को मिलेगा। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 41 में एक बहुत सुंदर वचन है। प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। उसके वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु हमसे कहता है, मत डरो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डर। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम प्रभु के इस वचन को ग्रहण करें। प्रभु हमारे साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को छोड़कर स्वर्ग चढ़े, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उनसे कहा, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने इस बात पर विश्वास किया। हर बार उनके दिल दिमाग में यही बात गूंज रही थी, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसलिए उनको प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य, उनकी उपस्थिति, उनके सामर्थ्य का अनुभव हुआ। जब हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने इस बात पर विश्वास किया कि प्रभु का वचन सच्चा है और प्रभु ने कहा है, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु का यह वचन पुनः आपको देना चाहता हूं। प्रभु आपसे भी कहता है, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जीवन के उतार चढ़ाव में, जीवन की कठिन परिस्थितियों में प्रभु कहता है, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 46 उसके वाक्य 3 और 4 में प्रभु इस प्रकार हमसे कहता है, मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, माता की गोद से ही तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूंगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, मैं वही करता रहूंगा, मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, तुमको संभालूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। प्रभु हमसे कहता है कि तुम्हारी मां के गर्भ से ही मैंने तुम्हें संभाला है, तुम्हारी मां के गोद से लेकर तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगा और मैं वही करता रहूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, बार बार प्रभु हमसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए हम निश्चिंत होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर सकते हैं। हर बार, हर क्षण ये महसूस कीजिए कि प्रभु आपके साथ है, आपके करीब हैं, आपके लिए हैं, आपके पक्ष में है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता, इन वचनों को सुनने वाले हर एक भाई बहन को मैं इस समय तेरे हाथों में सौंप देता हूं। तेरे वचन में लिखा है
मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना, गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। इस समय मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनका व्यवसाय, जिनका धंधा ठप पड़ा है। तेरे वचन के सामर्थ्य से उस व्यवसाय को खोल दीजिए, उस धंधे को खोल दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र नाम पर बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करता हूं। जो भाई बहन इन वचनों को सुन रहे हैं और बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार का प्रबंध कीजिए। जिन परिवारों में गरीबी है, उस गरीबी को दूर करके आर्थिक आय के लिए कोई रास्ता खोल दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। तेरे वचन में लिखा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। इस वचन के सामर्थ्य से उन सभी लोगों को तेरे सामने लाता हूं जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं और जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं। तेरे इस वचन के सामर्थ्य से उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर कीजिए। बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। आर्थिक संकट में पड़े लोगों को छुटकारा दीजिए। पुराने से पुराने मुकदमों से लोगों को छुटकारा दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहन, इस समय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर मैं प्रतिज्ञा करना चाहता हूं, आप में से कुछ लोग जो पुराने से पुराने मुकदमे में फंसे हुए हैं, जिसके चलते चिंतित हैं, प्रभु यीशु कुछ ही समय के अंदर उन मुकदमों से आपको छुटकारा दिला रहा है। 3 भाई जो बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं, इस वचन को सुनने के तुरंत बाद उनके लिए प्रभु रोजगार का प्रबंध कर रहा है। आपके परिवार में कई प्रकार के अनुग्रह प्रभु इस वचन के द्वारा दे रहा है। ये प्रभु हम विश्वास करते हैं कि ये प्रतिज्ञाएं और जो प्रार्थनाएं तेरे सामने रखी गई हैं, तू उनको सुन रहा है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आत्मा पावनात्मा आजा 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 प्रेम के आत्मा शांति के आत्मा आकर तू हम पर छा